ही कहा था, लड़ाई का ट्रेंड वही है। और बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। कांग्रेस पीछे हो चुकी है। बीजेपी को 101 सीटों का फायदा, कांग्रेस को 80 सीटों का और अदर्स 18। और ठीक मध्य प्रदेश में आप देखिए, बीजेपी 99 और कांग्रेस 83 और अदर के खाते में 2 सीट। हालांकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने खेल बहुत अच्छी शुरुआत की और शुरुआत के 1 घंटे तक बीजेपी आगे रही, लेकिन 44 सीटों से इस समय कांग्रेस लीड कर रही है। यह अनुमान हमने ये कहा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, कर भी सकती है, क्योंकि अभी ये शुरुआती रुझान है। और 104 तेलंगाना के रुझान आ गए, जिसमें 60 पर कांग्रेस और बीआरएस 33 और 4 सीटों पर बीजेपी। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अन्य के खाते में 7। बड़ा सवाल और एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम फिर साफ हो रहा है। एआईएमआईएम का पत्ता ही साफ हो रहा है देश की राजनीति में या तेलंगाना की राजनीति में। इस बदलाव के बड़े मायने हैं। सांवेर से तुलसी सिलावट आगे चल रहे हैं, जैसा कि कनुप्रिया सहयोगी हमारी अभी आपको बता रही थी। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से भारतीय जनता पार्टी के ये आगे चल रहे हैं। राजस्थान में भाजपा को रुझानों में पूर्ण बहुमत मिल गया है। बड़ी बात है, मिठाई खाने का समय लगातार नजदीक आता जा रहा है। निर्मल प्रकाश जी, मैं दूरी पर हूँ, मिठाई तो अभी खिलाना चाह रहा था। मैं खा रहा हूं सर, मुझे एक बात की हो रहा है। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई अभी एक जो बदलाव मैं देख रहा हूँ कांग्रेस कार्यालय में, जो श्री राम जी की फोटो लगी हुई है। ये कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर है शायद, मुझे ऐसा लगता है। जी 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 जी। ये हार जीत विषय नहीं है, विषय मानसिकता बदलने की है। ये श्री राम जी की ओर चल पड़े हैं, यही बदलाव है जी। चाहे जीते कांग्रेस, चाहे जीते भाजपा, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। श्री राम के वंशज हैं। श्री राम जी की जो कर्म भूमि है, उसके कर कमलों पे चलने वाले ही हिंदुस्तानी कहलाएंगे। आज मुझे कांग्रेस कार्यालय में श्री राम जी के फोटो नजर आ रहे हैं, इससे बड़ा बदलाव और क्या है। राजस्थान में भाजपा को रुझानों में बहुमत मिला है। बीजेपी के 99 सीट आप चार्ट टैली में देखिए। कांग्रेस हालांकि बिल्कुल नजदीक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत पीछे ढकेल देती है और कुछ समय में फिर कांग्रेस आगे जाने की कोशिश करती है। यह लड़ाई बेहद दिलचस्प है। चार्ट टैली अगर आप देखें तो बेहद दिलचस्प है। तो मैं आपको बधाई, आप पिछले 2 घंटों से हमारे साथ जरूर जुड़े हुए हैं। एक हिंदू राष्ट्र की बात आप कह रहे हैं, वो भी जयपुर से बैठ करके। हिंदू राष्ट्र इतना आसान है, बन जाएगा? चाहत तो यही है, सनातनी तो यही चाहता है। मेरी बात सुनिए, क्या आप अपने दृढ़ संकल्प नहीं लेंगे? क्या नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज से 30-40 साल पहले उम्मीद की थी क्या मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा? लेकिन उनके जो कल्पना और दृढ़ संकल्प था, आज विश्व की शक्ति है वो, हिंदुस्तान की शान आन बान सब है वो। अगर दृढ़ संकल्प, तो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं है। यहां पर 1 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, हजारों लाखों हिंदुत्व के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि विश्व में एक ही ऐसा देश है हिंदुस्तान, जहां पर हिंदुस्तान को अगर हिंदू राष्ट्र ही नहीं बना पाएंगे आप, ये बात अलग है कि दक्षिण भारत में कुछ स्थितियां विपरीत हैं, उनको अनुकूल बनाने के लिए बराबर कार्य जारी है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक नियम एक कानून शीघ्र ही लागू होने जा रहा है। उसके बाद सब कुछ आसान है। 370 के बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, 3 तलाक के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, अंदर घुसकर पाकिस्तान पर मारकर वापस सुरक्षित आना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये बड़ी बातें तो ये हिंदुस्तान में बदलाव की ओर है। हिंदू राष्ट्र में अगर ये सब कुछ है, तो ये तो अभी हमारा जो राष्ट्र है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल क्लियर विजन के साथ जो नेतृत्व आगे बढ़ रहा है, वो इसी जो ये दौर चल रहा है, बिना हिंदू राष्ट्र के ही हम सारी चीजें पा रहे हैं। फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत किस बात के लिए? देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पर भारत देश के कुछ स्थान ऐसे हैं जहां गौ हत्याएं की जाती हैं, जो हिंदू धर्म में अलाउ नहीं है। गौ माता है हमारी, उसकी रक्षा सुरक्षा का कवच कौन देगा?
या धार्मिक स्थान है। सवाल ये है, मूर्तियों का खंडित, धार्मिक मूर्तियों का खंडन किया जाता है। नहीं, मैं आपसे एक सवाल हिंदू कर रहा हूं, आपने बहुत अहम सवाल किया, इसको लेकर के आप नाराज भी मत होइएगा। सरकार तो आपके केंद्र में है, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने में क्या मुश्किलें आ रही हैं? गो मांस की सप्लाई भारत से सबसे ज्यादा होती है, उस पर रोक क्यों नहीं लगाते जी? ये तो अभी भी किया जा सकता है। इसके लिए हिंदू राष्ट्र की घोषणा की क्या जरूरत है? कुछ तो पहले किया जाए। देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित होने में कई मुद्दे हैं। ये तो हिंदू राष्ट्र तो हिंदुओं का राष्ट्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पे केवल एक मोहर लगने वाली बात है, ताकि जबकि आप देखते हो वीजा जितना जाता है या मक्का मदीना के लिए जाते हैं, जितने भी मुस्लिम समुदाय के भाई लोग जाते हैं, वहां पर हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं, ना कि मुस्लिम के नाम से जाने जाते हैं। वीजा इनको जो मिलता है वो हिंदुस्तानी के नाम से मिलता है। लेकिन मोदी और जी ये तो राष्ट्रीय गान में मोदी जी तो ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यही वो समझाना चाहते हैं, और धीरे धीरे ये परिवर्तन की ओर ये दिशा बदल रही है, बदलाव की ओर है। सत्तन हमारे सहयोगी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारी सहयोगी कनुप्रिया सत्तन इस समय कुछ नई जानकारी के साथ स्टूडियो 2 से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कनुप्रिया। दिवाकर जी, आज तक के मुताबिक इस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर है। बिल्कुल पूर्ण बहुमत मिलने में सिर्फ एक ही सीट की देरी है। लगभग 115 सीटें मिल चुकी है। आपको बता दें 230 विधानसभा सीटों में 116 सीटों पर आगे अगर भारतीय जनता पार्टी है, तो ये मान के चलिए कि पहले रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो है बढ़त बना ली है और जीत चुकी है, ये मान के चलिए। लेकिन ये पहले रुझान है जिसमें भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए। कनु, मैं रोकना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने पलटी मारी है, बहुत तेजी से कांग्रेस का पीछा किया है और 37 सीटों पर दोनों बराबर आ गए। लड़ाई तो दिलचस्प कनुप्रिया छत्तीसगढ़ का है, वहां पर मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। बिल्कुल कांटे के टक्कर में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि 9:15 बजे तक एक बड़ा रुझान सामने आ जाएगा और वो रुझान 11 बजे तक की तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देगा। और रुझान तो कुछ ऐसा ही है कनुप्रिया। और सबसे बड़ी बात कि 3 बड़े मायने अभी तक भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में 4 सीटों पर आगे चल रही है और AIMIM 0 सीटों पर है। मतलब मुस्लिम अपीजमेंट की बात नहीं, सिर्फ मुस्लिम करके, जैसा कि अभी हम बातचीत भी कर रहे थे हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें साफ हो रही है, मैं अपने इनपुट सहयोगी से कहूंगा कि कुछ नई जानकारी जो हमें नहीं मिल पा रही वो दे, AIMIM के बारे में स्पष्ट जानकारी दे।